हाय माय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी हियर। आज हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव सीख लेते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी हम लोग पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। फाइन। फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अभी फटाफट सभी लोग याद कर लो बिजनेस का डेफिनेशन। उसमें क्या दिया है? प्रोड्यूस करना गुड्स और सेल करना गुड्स प्रॉफिट कमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए। तो वहाँ पे आपको मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स प्रॉफिट या पैसे कमाना। यस और नो? यस, डेफिनेटली। क्यों चाहिए भाई हम लोगों को प्रॉफिट? ताकि हम लोग अपना बिजनेस को जिंदा रख सके, यानी कि सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके, या तो फिर हम लोग उसको आगे बढ़ा सके अपने बिजनेस को। फाइन। सेकेंड पॉइंट इज ऑफ सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। जितना अपना बिजनेस का कस्टमर्स है उतना काफ़ी है क्या? नहीं, हमको ढूंढना पड़ेगा नए कस्टमर्स को। जितना हमारा कस्टमर्स है उसको हमको डेफिनेटली मेंटेन तो करना पड़ेगा, बट इसके अलावा हमको नए कस्टमर्स को ढूंढना पड़ेगा। क्यों भाई? क्यों? ताकि हम अपना बिजनेस ग्रो कर सके। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ऑफ इनोवेशंस। इनोवेशंस यानी कि क्या? पॉजिटिव चेंजेस डेवलप करना ताकि प्रोडक्ट्स या तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हो। इसके लिए खर्चा लगेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है वो सोचना पड़ेगा, क्रिएटिविटी यूज़ करना पड़ेगा, इमेजिनेशन को वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है। अभी से फॉर एग्जांपल आप लोग ने देखा होगा कि कैसे कोविड टाइम्स में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहा है जो हम लोग ने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है। से फॉर एग्जांपल सैनिटाइजेशन टनल, असिस्ट प्रॉप करके कंपनी का कहना है कि 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही उनको 120 मशीन्स का ऑर्डर आया। ठीक है। यानी कि वो जो मशीन है वो 20 फीट के दूरी से ही एक व्यक्ति का आईबॉल स्कैन करके टेम्परेचर रीड कर सकता है और डिसइंफेक्ट कर सकता है एक व्यक्ति को 3 सेकेंड्स के अंदर। तो उसके लिए उनको ऑर्डर्स आने लग गया। ठीक है। इसके अलावा ज़ाफ़ी सीरीज ऑफ रोबोट्स के बारे में आप लोग ने सुना होगा, और ज़फ़ीरा करके रोबोट। ओके। तो वो शॉपिंग मॉल्स में वगैरह रख सकते हैं। जो जैसे ही एक कस्टमर कदम रखता है तो वो रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर है, जो डिटेक्ट कर सकता है कि एक व्यक्ति सब प्रिकॉशंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। से फॉर एग्जांपल वो मास्क पहन रहा है क्या, पहन के रखा है क्या इनफैक्ट, या तो फिर वो टेम्परेचर मेंटेन है क्या, उनका टेम्परेचर बराबर से है क्या, मतलब फीवर नहीं है करके। ओके। इसके अलावा जो है हैंड सैनिटाइज़र जो है वो डिस्पेंस कर सकता है। दिखने में जो है एक ह्यूमन बीइंग जैसा ही है, साड़ी वगैरह कौन से भी आउटफिट जो है पहना सकते हैं उस रोबोट को। ठीक है। तो इसके लिए ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा आ गया करके वो लोग बोल रहे थे। तमिलनाडु एंड केरला से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आए करके सुनने में आया है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि इनोवेशंस जो है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस करना पड़ेगा सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, या सिचुएशंस बदलते हुए है ना, अपना जो अभी कंडीशंस बदल रहा है उसके हिसाब से जो है बिजनेस को वो चेंजेस लेके आना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। फाइन। फोर्थ पॉइंट इज ऑफ बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस स्कार्स होता है, रिसोर्सेस कम होता है, तो इसी वजह से हम लोग को एकदम बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेस का। हम लोग को ये देखना चाहिए कि वेस्टेजेस कम से कम हो। इनफैक्ट हमको अवॉइड करना चाहिए वेस्टेजेस एज मच एज पॉसिबल। से फॉर एग्जांपल अगर अपना छोटा सा बिजनेस है और वहाँ पे हम लोगों को 3-4 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम लोग 2 एफिशिएंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को वहाँ पे रख सकते हैं।
ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी उनको दे सकते हैं, तो एटलीस्ट अपना वो 4 को देने वाला जो सैलरी है वो तो बच जाएगा, यानी कि फिनेंशियल रिसोर्सेस वहाँ पे हमारा बच रहा है। एट द सेम टाइम ह्यूमन रिसोर्सेस से एकदम मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो रहा है। आर यू ऑल गेटिंग? तो बहुत ही ज़रूरी है ये बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते वक्त हमने क्लासिफाई किया था बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को 2 विभाग में, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हम लोग ने कंप्लीट किया, बहुत ईजी है। नेक्स्ट अभी हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो बिजनेस को डेफिनेटली क्वालिटी प्रोडक्ट्स या क्वालिटी गुड्स सप्लाई करना पड़ेगा रीजनेबल प्राइस पे। अभी ये क्वालिटी गुड्स क्या होता है? जो गुड्स सेफ हो, ड्यूरेबल हो, जिसका यूटिलिटी हो और प्योर हो। से फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस कर रहा है ऑर्गेनिक जैगरी का या तो फिर ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट एक्सेट्रा का, तो ठीक है, तो अभी उसमें सैंड पार्टिकल्स वगैरह रहेगा तो प्योर नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो वो क्वालिटी है ना, वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो बिजनेस को अपना इमेज बिल्ड करना है, तो अपना गुडविल या अपना इमेज बना रखना है, तो ठीक है, तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। एट द सेम टाइम ये बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आर यू ऑल गेटिंग? अभी से फॉर एग्जांपल अगर कोई लैम्प लेके आ गए हम लोग घर पे, या तो फिर कुछ स्विच एक्सेट्रा लेके आए घर पे और शॉक लग गया, तो उसका मतलब वो सेफ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस हमेशा सप्लाई करना चाहिए क्वालिटी गुड्स कस्टमर्स को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि क्या होता है? से फॉर एग्जांपल ब्लैक मार्केटिंग हो गया, या तो फिर रॉन्ग मेजरमेंट से सामान बेचना। पैकेट में लिखा रहेगा 500 ग्राम्स, एक्चुअली अगर हम लोग वे करके देखेगा तो 450 ग्राम्स रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग? कभी कभी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स भी देते हैं। से फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो कोई क्रीम्स का एडवर्टाइजमेंट आता है जिससे बहुत फेयर हो जाएगा, स्पॉट्स वगैरह निकल जाएगा एक्सेट्रा, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं। और उसके अंदर कभी कभी ब्लीच प्रोडक्ट्स, आई मीन ब्लीचिंग एजेंट्स भी डालते हैं। ठीक है, तो जिससे जो है जो फेस है जिसका बहुत ही सेंसिटिव है, उनको एलर्जी भी हो सकता है या बहुत सारा उसका साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करना चाहिए, ताकि वो बिजनेस का ग्रोथ हो और उसका इमेज जो है वो बना रहे, और ये हमारा ये बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। थर्ड पॉइंट इज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी सोशल ऑब्जेक्टिव बोलेगा तो क्या है? सोसाइटी के लिए कुछ करना, यस और नो। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि बिजनेसेस को ये देखना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है स्किल्ड लोगों के लिए और अनस्किल्ड लोगों के लिए भी। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं या पुअर पीपल होते हैं उनके लिए, या डिसेबल्ड लोग रहते हैं, हैंडीकैप लोग रहते हैं, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है या सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की तरफ से। फोर्थ पॉइंट इज ऑफ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी जो स्किल्ड वर्कर्स है या अनस्किल्ड वर्कर्स है, ये सब सोसाइटी का ही भाग है। तो बिजनेस जो है उनको अच्छी तरीके से उनका देखभाल करना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उनको फेयर और रेगुलर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, अच्छा वर्किंग कंडीशंस देना चाहिए, पर्सनल पॉलिसीज़ जो है इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी कि पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए किसी तरह का, इंसेंटिव्स देना चाहिए एक्सेट्रा। तो इससे क्या होगा कि सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा बिजनेस का और वेलफेयर होगा एम्प्लॉयज़ का। फाइन। फिफ्थ पॉइंट इज ऑफ हेल्प्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग नौकरी की तलाश में जो है सिटीज़ में वगैरह आ जाते हैं और वहाँ पे स्लम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रैफिक जैम्स होता है, पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो इसके बारे में जो है
बिजनेसेस जो है कंसर्न रखना चाहिए और मैक्सिमम वो लोग ये देखना चाहिए कि किस तरीके से जो है ये सोशल प्रॉब्लम्स, ये पोल्यूशंस एक्सेट्रा को कैसे कम कर सके, ठीक है। 6th पॉइंट इज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अभी बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो लोग कोई अच्छे कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, जैसे डोनेशंस देना, अगर कोई साइक्लोन आ गया या अर्थक्वेक हुआ या फ्लड्स हो गया, ठीक है, तो बिजनेसेस जो है आगे आके ये कॉसेस के लिए, अच्छे कॉज के लिए डोनेशंस देना चाहिए या तो फिर स्कॉलरशिप देना चाहिए बच्चों के लिए। तो ऐसा सब जो है कंट्रीब्यूशन करना भी ज़रूरी है बिजनेस की तरफ से। तो सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि जो सोसाइटी के लिए करता है बिजनेस, एट द सेम टाइम ये इमेज बिल्डिंग का भी काम करता है एंड बिजनेस को डेफिनेटली आगे ग्रो भी करता है। अगर आप लोग देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि क्वालिटी गुड्स अप्लाई करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अवॉइड करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके इमेज बिल्डअप हो रहा है, अपना नाम जो है बिजनेस का वो आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ग्रोथ भी होगा, ठीक है। हालांकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो अपना मेजर या मेन ऑब्जेक्टिव है, बट ये सभी जो है फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ और सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिजनेस का। बहुत ईजी था ना ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय बाय फ्रॉम रोशमी।